नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द शीरोज टीवी और मैं हूं आपके साथ उर्वी। आज बिहार से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है और वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। ये घटना है बिहार के सारण जिले की, जहां पर एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या भी कर दी गई। ये हत्या अ, कुछ 5 लोगों ने मिलकर करी थी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है नारायण जी, जिनसे हम बात करेंगे और हम लोग इस बातचीत में इस मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया और क्या वजह हो सकती है इस दुष्कर्म को और या फिर इस घटना को करने की, इस हत्या को अंजाम देने की। तो नारायण जी, आपको क्या लगता है, आपने जैसे पूरा मुद्दा जाना, पूरे मुद्दे के बारे में आपने पढ़ा, तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ और मतलब इस मुद्दे के ऊपर आपके क्या विचार हैं? मेरा तो जैसे मैंने ये वीडियो देखा और जहाँ तक मुझे पता है और जो मैंने इस वीडियोज़ में देखा है, वहाँ पे तो मुझे कहीं न कहीं ऐसे ही लगता है कि जैसे वो जो पुलिस है, हमारी जो प्रशासन है, उसकी बहुत बहुत ज़्यादा इसमें कमी दिख रही है, साफ़ तौर पे कमी दिख रही है कि अभी तक वो उस घटना में मतलब कोई मतलब उचित कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा और नारायण जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जैसे उस जो भी चर्चा सामने आ रही है, जो भी बातें सामने आ रही हैं इस हुँ, मतलब घटना के बारे में, हुँ, तो उसमें ये पता चल रहा है कि जो आरोपी था, जो मुख्य आरोपी है, हुँ, उसने बाद में हत्या करने के बाद हुँ, एक स्टेटस लगाया हुँ, जिसमें उसने साफ भोजपुरी गाने में हुँ, मेंशन किया था हुँ, कि वो अब दुल्हन बना के ले जाएगा उस हुँ, लड़की को। ऐसी-ऐसी करके वो चीज़ें उसने स्टेटस पे डाली। ये हुँ। चीज़ एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को दर्शाता है कि कैसे लड़के मतलब एक औरत को वस्तु हुँ। समझ लेते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे देखिए, सबसे पहले तो ये है कि औरत एक वस्तु नहीं है। जैसे मेंस होते हैं, ऐसे फीमेल भी हमारे होते हैं और उनको भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि हमारे जो लड़के होते हैं, उनको होता है। और जहाँ तक ये जो वीडियोज़ और ये उसका डालने का है स्टेटस में, ये जो वीडियोज़ डालेगा कि जैसे मैं उसको दुल्हन बनाऊँगा और जो बीच में आएगा उसको घर में घुस के मारूँगा, ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है उसका। उन लड़कों का स्टंट है कि जैसे वो लड़का है जो दलित समाज से आता है। तो अभी हमारे इंडिया में क्या है कि हिंदू धर्म में दलित और ये स्वर्ण और ब्राह्मण ये सब क्या है कि जो दलित समाज और ब्राह्मण समाज में मतलब पहले से ही कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है, उतनी सही अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है। उसी को लेके वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है हुँ। कि हम ऐसे करेंगे तो जो हमारे दलित समाज के लोग हैं वो हमारे साथ आएँगे और ये जो स्वर्ण समाज के लोग हैं जैसे पहले से भी वो लोग कहते रहते हैं ना कि नहीं हम वो उस एक जैसे अभी एक कोई नेता का सहयोगी था जिसने अभी थोड़े दिन पहले ही बयान दिया था कि स्वर्ण समाज की लड़कियों के साथ में शादी करो और फिर उनका अच्छे से शुद्धिकरण करेंगे। मतलब तो ब्राह्मण समाज की लड़कियों ब्राह्मण के साथ। समाज की लड़कियों का शुद्धिकरण करेंगे, उनके साथ शादी करेंगे, फिर उसके बाद शुद्धिकरण करेंगे। तो ये कहाँ की बात हुई कि मतलब शुद्धिकरण क्या चीज़ है? लड़की क्या मतलब कोई अपवित्र चीज़ है या मतलब है क्या लड़की जो उसको शुद्धिकरण वो लोग करेंगे? वही मतलब ये तो कैरेक्टर पे उँगली उठाना हो गया और दूसरी चीज़ ये भी मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग एक समान क्यों समझते हैं और महिला को टारगेट इतनी जल्दी क्यों कर लिया जाता है। अब वो नाबालिग बच्ची थी, वो बच्ची जो सिर्फ़ अपने घर से कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए गई थी ताकि उसके घर में खाना बन सके। वो बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छी फैमिली से, बहुत अच्छी मतलब रिच फैमिली से नहीं आती थी। एक मध्यम वर्गीय लड़की थी वो, मध्यम वर्गीय फैमिली से आती थी, जिसके फादर भी वहाँ नहीं रहते थे और जिसकी माँ अपनी 2 और बच्चियों के साथ घर पे वेट कर रही थी और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर उन लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया। अब मेरी समझ में तो यही है कि अब वक़्त आ गया है, हमें एकजुटता दिखानी होगी, हम सबको एक साथ खड़े होना होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा और अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो प्रशासन के खिलाफ भी हमें एक्शन लेना होगा और एक साथ खड़े होके प्रशासन के खिलाफ भी हमें लड़ना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा और उनको उनका जो काम है, उसको करने के लिए हमें उन्हें मजबूर करना होगा। क्योंकि इस मुद्दे में जो पुलिस की रवैया है, वो उतना सही नज़र नहीं आ रहा है। जैसे अभी आपने पुलिस के रवैये की बात करी, तो जी। इस मुद्दे में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है हुँ, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। हुँ, लोग इसको ऐसे बोल दे रहे हैं कि ये सुसाइड कर लिया या फिर हुँ, मतलब उसको ये इस घटना को मतलब ये नहीं दिखा रहे हैं कि हुँ, रेप करके और उसको हुँ। उतर उस तरीके से लेके ही नहीं वही जा रहे हैं, वही है ना? वही मैं कहना तो चाह रहा इसमें हूँ। आपको ये नहीं लगता है कि हुँ, ये डिले किया जा रहा है या हुँ, फिर
ऐसा किया जा रहा है कि मतलब कैसे भी ये मुद्दा मामला दब जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें यही किया जा रहा है ना, पुलिस प्रशासन तो यही कर रहा है ना। अगर ठीक है, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, तो पुलिस को दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू लेके वो चल रहे हैं कि ये सुसाइड केस है। आपको कैसे पता कि ये सुसाइड है? जब वहाँ के प्रॉपर लोग जिन्होंने देखा है, जिन्होंने आँखों देखी घटना, जो लोग गवाही दे रहे हैं, वो लोग जब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं यहाँ इसके साथ रेप हुआ है, इसको वो 10 मीटर 20 मीटर खींच के कुएँ में फेंका गया है। तो हमको पहले वो पॉइंट ऑफ व्यू लेना होता है ना, जो विक्टिम की साइड से जो चीज़ें आती हैं, पहले हमको वो लेना होता है। वो लेने के बाद फिर पुलिस फाइल होती है, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब फिर फाइनल हम किसी फाइनल डिसीजन में पहुँचते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे। लेकिन उससे पहले तो पुलिस का काम तो यही होता है ना कि जो विक्टिम कहता है, उसको विक्टिम के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ना कि उसमें अपनी एक अलग से राय तुम पहले कैसे बना लिया? तुम्हें कैसे पता चल गया कि नहीं, हाँ, इसने आत्महत्या करी है? और जो रेप केसेस का या जो मतलब ऐसे छीना-झपटी जो अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो दूर से ही दी जाती है। कोई भी देख सके, आँखों से देख के समझ सकता है कि इसके साथ क्या हुआ है रियल में। अच्छा नारायण जी, मुझे एक चीज और जाननी थी, जैसे कि अभी मैंने आपको मेंशन किया कि वो लड़की बस अपने घर से कुछ दूर लकड़ियां लेने जा रही थी। तो वो तो सोसाइटी में जा रही थी और दिन दहाड़े उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, रात भी नहीं थी, वो दिन था, दिन में उसके साथ ऐसा केस हुआ। तो आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए मतलब दिन में सेफली बाहर निकलना या उनकी सेफ्टी दिन के समय में भी कितनी ज्यादा खराब होती जा रही है? मतलब सेफ्टी तो फिर रही नहीं ना, अगर मैम, कोई चीज़ ऐसे दिन दहाड़े भी उनके साथ ऐसे दुष्कर्म हो। अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ और अपने दर्शकों को भी वही चीज़ मैं हम लोग इसीलिए वुमेन्स को लेके बहुत सारी बातें करते हैं, वीडियोज़ भी बनाते हैं, चर्चा भी करते हैं। हमारा मोटिव ही वही है कि खाली ऐसे बात करने से या अपने घर की बच्चियों को समझाने से या लड़कों को समझाने से हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें एकजुटता से बाहर निकलना होगा, अपनी दीवारों के बाहर निकलना होगा और देखना होगा। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले ही वो रेलवे में ट्रेन में सफ़र कर रही थी विदेशी महिला, उसके साथ भी वही घटना घटी, उसका पीछा किया गया। वहाँ भी समाज के हमारे लोग मौजूद थे। ट्रेन में बहुत सारे यात्री सफ़र कर रहे थे। लेकिन किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं करी कि इस लड़की के साथ में इस तरीके से अश्लीलता हो रही है, तो हमें इसके बीच में आना चाहिए। हमें ये नहीं समझना होगा कि खाली हमारी बच्ची के साथ जब कोई घटना होगी, तब हम आगे निकलेंगे। हमें ये देखना होगा कि किसी की भी बच्ची है, हमारे समाज की बच्ची है, वो हमारी बच्ची है। अगर कल उसके साथ ये घटना घट सकती है, परसों हमारे साथ भी या हमारे फैमिली के साथ भी ऐसी कोई घटना हो सकती है। वैसे एक चीज़ मैं आपको और मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो घटना हुई है ये कास्ट बेसिस पे की गई है। मतलब उन्होंने बोला कि हम अपर कास्ट, मतलब जो लड़की है वो अपर कास्ट की है और मतलब जो आरोपी हैं वो दूसरे वर्ग के हैं, है ना? तो उसमें इस कास्ट को लेकर के इस मतलब घटना को अंजाम दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में कास्ट बेस पे भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म होना शुरू हो गया है? तो जैसे कि सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जैसे कि उसमें कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज की लड़कियों के साथ शादी करो और उनका शुद्धिकरण करेंगे। तो मेरी समझ में ये उसी ज़हर का नतीजा है और उस ज़हर से ये लोग इंस्पायर होके इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और शायद उन्हीं सब चीज़ों का ये इस घटना में इन्वॉल्वमेंट है। तभी तो वो लड़का ऐसे करके मतलब मुझे बातें तो बोल रहा है। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे किसी भी कास्ट से, किसी भी वर्ग से या हुँ, कोई भी महिला हो, महिला के साथ क्यों दुष्कर्म किया जा रहा है, हुँ, उसके साथ क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, उसको क्यों सोसाइटी में ये सारी चीजें फेस करने को पड़ रही हैं। हुँ, महिला सारी एक समान हुँ। है ना? बिल्कुल, महिला चाहे स्वर्ण समाज की किसी की हो भी या हो। दलित हो या कोई भी हो, महिला सिर्फ़ महिला है और वो महिला हमेशा से सर्वोपरि रही है। और बहन बेटी तो सबके घर में होती बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। हर किसी को अपने बहन बेटी की या अपने घर की किसी भी महिला की सेफ्टी बहुत मतलब लगता है उनको कि वो सेफ रहें हुँ, सोसाइटी में, है ना? तो हम किसी भी वर्ग की या फिर किसी कास्ट की महिलाओं को ऐसे टारगेट बनाकर ये बयान दे, वो भी पब्लिकली, और उसको तो मतलब ऑब्वियसली आजकल सोशल मीडिया और ये पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है लोगों को और इन सारी चीजों को। तो उनसे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और यूथ जो है हमारा वो स्पेशली इन चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है।
बिकॉज उनको लगता है कि ये ऐसी बात बोल रहा है, ये हमारे लिए ये बात बोल रहा है, तो ये हमारा आइडियल है और हम अपने आइडियल की बात कैसे टाल सकते हैं। तो वो ये सारी घटनाओं को फिर अंजाम देने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ना करके लोगों को अच्छी बातें बोलना भी शुरू करना चाहिए। एटलीस्ट ये कि आप एकता की बात करते हो, तो एकता कहाँ है फिर? ये एकता ऐसे ही तो आएगी ना। हम तो अपने समाज को और अपने लोगों को और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, हम तो उनको यही सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपनी बच्चियों की, अपनी लड़कियों की और अपने समाज की महिलाओं की हमको खुद से सुरक्षा करनी होगी। और हमारी बहन हो या किसी की भी बहन हो, हमको उसको सुरक्षा देना होगा। हमें सुरक्षा खुद देखिए, खुद से सुरक्षा सुरक्षा देना होगा। सुरक्षा ऐसे भी आती है कि मतलब हमें, देखिए फिर वही बात हो गई कि आप सोसाइटी में रह रहे हो ना, तो आप एक करना शुरू करेगा, वो एक से दूसरे को बोलेगा, तो ऐसे इससे करके एक चेन बिल्ड होती है। तो जब एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करेगा तो और रिवॉल्यूशन आएगा, लेकिन अच्छे बेसिस पे आपको लाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ऐसे जातियों के बीच में या फिर नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। डिवाइड नहीं करना चाहिए। ऐसे और वो कुछ भी, नहीं कर सकते हाँ, हैं। और वो भी माइनर के साथ आपने ये किया। जो बिहार की घटना है वो तो सच में बहुत ज्यादा ऐसे दिल दहला देने वाली है, क्योंकि 10th क्लास की बच्ची थी वो, उसके साथ ऐसे और घटना करके उसको मार तक दिया जैसे गया। कि उसके उसके घर वालों का भी कहना है कि लड़की मतलब पढ़ने में होनहार थी, घर का भी काम करवाती थी। तो सोचो उसने क्या-क्या सपने देख रखे होंगे। उसके घर वालों ने क्या सपने देखे होंगे। उसने आगे की अपनी क्वालिफ़िकेशन के लिए क्या कुछ सोच रखा होगा, क्या उसके अरमान होंगे, उसने क्या सोचा होगा कि मैं आगे चल के क्या बनूँगी, क्या करूँगी। अब मरने के बाद और जो लड़कियाँ होंगी, पास-पड़ोस में पढ़ने जाती होंगी और जो घर का मतलब काम करती होंगी, उन लड़कियों के ऊपर इसका क्या असर होगा। हमको तो ये सोच के ही बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से फीलिंग बहुत मतलब ऐसी हो रही है कि ऐसे जब घटनाएँ एक घटना घटती है, एक घटना घटने के बाद एक गाँव क्या 10 गाँव, 20 गाँव, 50 गाँव उनमें जो लड़कियाँ रहती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, उनके अंदर या उनके परिवार के अंदर एक बहुत नेगेटिव थॉट जाते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे अब लड़की है, वो कुछ मतलब घर में अपना काम बटाती है, अपने घरवालों की मदद करती है, जैसे चारा लाना है या कुछ भी करना है, वो लोग मदद भी करती है। अब क्या होगा कि उसके घरवाले कहेंगे नहीं तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। अभी हमारे समाज में हम पहले से भी उतना ज़्यादा भी एक्टिव नहीं हो पाए हैं कि जैसे बाज़ार जाना होता है तो हम अक्सर लड़कियों को मना कर देते हैं। जब इस तरीके की घटनाएँ घटेंगी तो फिर तो जब गली-मोहल्ले में ऐसी घटनाएँ घटेंगी तो हम उसको बाज़ार कैसे जाने देंगे? लड़की को स्कूल जाना है कैसे जाने देंगे? मतलब जॉब ये उनकी बंदिश उनके ऊपर लगनी शुरू हो जाती है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि फैमिली तो अपने बच्चे की सेफ्टी देखेगा ना। बिल्कुल। वो जानबूझ के नहीं चाह रहे हैं कि लड़की को घर में बैठाएं, उसको हुँ। मना करें कहीं जाने से। बट वो सेफ्टी की बात आ जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो घटनाएं, ये वुमेन सेफ्टी को बहुत ज्यादा मतलब कंसर्न्स एक जगा देती हैं कि आज भी, जब इतना मतलब 2013 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद आज 2026 है, लगभग शायद 13-14 साल हो गए हैं, उससे भी ज्यादा, तब भी ये सब सेम ही चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ देखिए, चेंज सबसे नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारे समाज को बहुत सारा इसमें काम करना पड़ेगा और खाली समाज के काम करने से भी नहीं होगा। जो हमारा कानूनी ढाँचा है, उसको सही तरीके से काम करना पड़ेगा और ऐसी घटनाओं में तुरंत एक्शन लेना होगा और अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो जो हमारे समाज के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको आगे आना होगा। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जैसे कोई पॉकेट मार लेता है, पुलिस वाला उसको तुरंत फट से जाके पकड़ लेता है। कोई फ़ोन चुरा लेता है, वो तुरंत उसको सर्विलांस में लगा के कुछ भी तिकड़म लगा के पकड़ लेते हैं। जब ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो फिर पुलिस वालों को उससे उस इ इतनी बड़ी घटना में तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए ना। उनको तुरंत पकड़ना चाहिए ना। हम्म। उसका उसकी तय में पहुँचना चाहिए ना कि नहीं घटना हुई कि नहीं हुई, कैसे हुई? और ऐसे केसेस में इतना लेट क्यों हो रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। उसमें तो नहीं करते कि फ़ोन पता नहीं शायद रोड में पड़ा होगा, वो पा गया होगा। उसमें तो ऐसे नहीं सोचते हैं ना। तो छोटी घटनाओं को छोड़ के हमें जो हमारे बड़े केसेज़ हैं, जो बड़ी चीज़ें हो रही हैं, जिससे लोगों की लाइफ़ बदल रही है, हमें उसमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। सही कहा आपने बिल्कुल नारायण जी। और मैं अपनी ऑडियंस से यही बोलना चाहूंगी कि आपकी इसमें जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए द शीरोज टीवी को।